यहाँ पर भाई, हमारी माताएं बहनें एवं दूरस्थ से यहाँ पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारी वीडियो बना लेना, फिर मेरे पास एवं हमारे भाई करेंगे सर का वीडियो और वो और बनाए फिर RS में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने जो मुझे इस अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे मंचा से यहाँ पर उपस्थित श्री लाल बिहारी वर्मा जी, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित ग्लोबल पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर श्री मनोज कुमार वर्मा जी, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर RS वर्मा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रूपेश कुमार जी, यहाँ पर संगठन की कमान संभाले हुए प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन के संयोजक, कार्यक्रम के संयोजक, ऑर्गेनाइजर श्री संत कुमार वर्मा जी, प्रदेश महासचिव श्री अमित चौधरी जी, श्री कुलदीप विश्वकर्मा जी, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर उत्तराखंड से आए श्री प्रेमपाल जी महाराज, जिनके पास अभी तक 3 पद संभाले हुए हैं, जिला पीलीभीत के अध्यक्ष के रूप में और लखनऊ मंडल के अध्यक्ष के रूप में, एवं उत्तराखंड के जो संगठन मंत्री का कार्यभार भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, और वहाँ भी काफी जोर शोर से संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर राम प्रकाश कनौजिया जी, श्री उमेश चंद जी, शासनिक कार्यालय प्रभारी, और दादाजी राकेश कुमार जी, राम भार्गव जी, लक्ष्मी राम वर्मा जी, और हमारे जिले के प्रमुख जिलाध्यक्ष श्री संजीव कुमार वर्मा जी, जो कि इंजीनियर भी हैं, मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे यहाँ पर पत्रकार बंधु RB लाल गौतम जी हैं, इनको भी मैं बहुत ही नमस्कार करता हूँ। राम नरेश वर्मा जी, हर्षराम राजवंशी जी, और हमारे पत्रकार बंधु में कुशवाहा जी, अवधेश कुमार जी, मुफरान जी, विकास कुमार, हिमांशु जी, अन्य सभी लोग जिनके मैं नाम जानता नहीं हूँ एवं जानता भी हूँ, उनको भी मेरा हृदय से धन्यवाद। और एक बात और बताते चले, आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, ये इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए कार्यक्रम बना के घर चले जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सभी बहुत सारे बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, तो उनका सीधा सीधा सारांश यही निकलता है कि हमें सुधरने की आवश्यकता है। प्रस्तुति का मतलब यही होता है, जो कलाकृतियां प्रस्तुत की जाती हैं, उसका मेन उद्देश्य यही होता है, हमें सुधरने की आवश्यकता है। सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जैसे कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तब तक दूध माँ नहीं पिलाती है। तो सिस्टम में जब गड़बड़ियां होती हैं, जैसे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, उसके लिए डॉक्टर भी हैं, दवाइयाँ भी हैं। तो आपको बताते चले, जब हमारे देश में विषम विधान था, संविधान था ही नहीं, जिसकी रचना, जिसके शिल्पकार जिन्होंने हमको दिया हमारे भविष्य की धरोहर के रूप में, विश्व का सबसे लचीला, कठोर और बृहद प्रारूप संविधान, जिसके सहारे हमारा देश चलता है, मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, सरदार पटेल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, एवं अपने महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे भी कोई राज है। आपको बताते चले, जब व्यक्तियों में परस्पर संबंध नहीं बनता है, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है,
और मेन चीज है कि वहाँ पर शिक्षा का विकास नहीं हुआ होता है। मैंने एक गांव का सर्वे कराया था, वहाँ देखा कि महिलाएं आज भी 70% नॉन एजुकेटेड है। तो वहाँ पर पता कैसे चला, हमारे एक मित्र थे, पीठासीन अधिकारी बनाए गए, चुनाव हो रहा था, तो कहने लगे साहब सब मुद्दे वाले आ रहे थे। अब बताइए, जब तक हम अपने अंदर अलग नहीं जलाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें संविधान दिया गया, हमें हमारे लिए आर्टिकल्स दिए गए, धाराएं बनाई गई, हमें संरक्षित करने के लिए, हमें प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया। कुछ चीजें संविधान में वर्णित भी नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें संविधान में वर्णित है, भाई वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती, तमाम संशोधन हो जाते हैं। वही मेन चीज फिर कहूँगा कि सिस्टम जब गड़बड़ होता है तभी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आज सड़क पे जब लोग आ जाते हैं तो इसके पीछे भी कोई राज है। सड़क पर क्यों आ गए? अब वो अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स मांगने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं धरना प्रदर्शन क्यों देते हो? अरे धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं हमारी आवाज पहुंचे। संसद में जब विपक्ष नहीं होता है तो जनता विपक्ष होती है। आज भी हमारे देश में ये है, तो कौतूहल भी जरूरी है। संघे शक्ति कलियुगे तो संगठन भी आवश्यक है। तो संगठन इसीलिए बनाया गया है कि इसमें हम सब परस्पर संबंध से अवेयरनेस पैदा करके, लोगों को जागरूक करके, शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी बहन ने, बेटी ने, एक बेटी है यहाँ पर, और उसने बहुत कुछ मुझे भावुक कर दिया। कुछ लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि देखिए, जितना अधिकार बेटी का है उतना ही बेटे का है, और बेटी को तो हमें अपने घर में, समाज में, देश में अधिक दर्जा देना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो 2 घर शिक्षित करती है। पहला कौन सा? पहला जहाँ वो जन्म लेती है। तो एक बेटी कहती है जो भ्रूण में मार दी जाती है, माँ मैं जीना चाहती थी, माँ मैं जीना चाहती थी, माँ मैं दादी बाबा के साथ खेलना चाहती थी, माँ मैं बड़ी होकर के देश की सेवा करनी चाहती थी, माँ मैं बाबा की उंगली पकड़कर आगे चलना चाहती थी, माँ मैं शिक्षित होकर मैं आपका नाम रोशन करना चाहती